महाराष्ट्र में चुनाव से पहले रेप के आरोपी के इनकाउंटर पर गर्म है सियासत। सत्ताधारी शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम के बयान पर हो गया बवाल। मिठाइयां बांटी, पोस्टर बैनर लहराए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने यह जश्न बदलापुर के उसी रेलवे स्टेशन पर मनाया जहां बच्चियों से रेप के मामले में गुस्साए लोगों ने करीब 9 घंटे धरना प्रदर्शन किया था। इससे पहले कल रात बदलापुर में लोगों ने सड़क पर पटाखे फोड़कर आरोपी शिंदे के एनकाउंटर का जश्न मनाया। लेकिन रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के घर वाले इस एनकाउंटर को साजिश बता रहे हैं। बिल्डिंग लगा के इनका जो उसको मारे हुए, इसके अंदर स्कूल का प्रशासन और ये पुलिस जवाबदार है। इस एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों को खुद शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता के बयान ने हवा दे दी। संजय निरुपम ने कहा कि अगर ये फेक एनकाउंटर है भी तो भी मुद्दा ना बनाए। महाराष्ट्र की महिलाएं मिठाइयां बांट रही हैं और पटाखे फोड़ रही हैं, वो निश्चित तौर पर उनको कहीं न कहीं आश्वासन देता है कि अब वो सुरक्षित हैं। हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था। अक्षय शिंदे का कल जिस गाड़ी में एनकाउंटर हुआ था उसे पूरी तरह से टेंट में छिपा कर रखा गया है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। एनकाउंटर में मारा गया अक्षय शिंदे थाने जिले के बदलापुर कस्बे में एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोपी था। अक्षय शिंदे को पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया था। एनकाउंटर पर बिहार एनडीए में घमासान। बीजेपी विधायक ने कहा यूपी जैसी एनकाउंटर पॉलिसी बने। जेडीयू ने कहा संविधान में नहीं है एनकाउंटर नीति। जोगी जी की तरह एनकाउंटर नीति बिहार में नहीं चलाया जाएगा। अगर अपराध करोगे तो अपराधी को जमलोक जाना पड़ेगा। जब तक इस नीति पर बिहार का प्रशासन और पुलिस नहीं चलेगी तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ाएंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बीजेपी के विधायक ने जो सुझाव दिया उस पर गठबंधन में ही बवाल हो गया। यूपी वाली एनकाउंटर पॉलिसी लागू करने की बचौल की मांग पर जेडीयू के नेता नाराज हो गए। ये संविधान में नहीं है, ये संवैधानिक के मुताबिक बिहार चलता है, हमारे नेता ने चलाते हैं। संवैधानिक तरीके से इनकाउंटर होता है। जब आजीवन कारावास की जब सजा होती है तो प्रत्येक दिन कराहता है। जेडीयू नीतीश मॉडल का देश भर में प्रचार करती है। ऐसे में योगी मॉडल की चर्चा ने जेडीयू नेताओं को असहज कर दिया। गठबंधन के इस बवाल को आरजेडी ने तेजस्वी मॉडल की चर्चा कर और हवा दे दी। अपराधी पर तो लगाम लगा नहीं पा रहे हैं, अपराध चरम पर है। ये इनकाउंटर मॉडल क्या खाक करेंगे, यहाँ तेजस्वी यादव जी का रोजगार मॉडल चलेगा। आरजेडी नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जेडीयू को बीजेपी का योगी मॉडल पसंद नहीं है तो वो क्यों बीजेपी के साथ है। यूपी के गाजीपुर में एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का इनामी जाहिद उर्फ सोनू। रिश्तेदारों का बड़ा आरोप, बोले मुसलमान होने की वजह से हुआ एनकाउंटर। गाजीपुर जिले के दिलदार नगर इलाके में ये मुठभेड़ हुई। यूपी एसटीएफ और पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर शराब तस्कर जाहिद उर्फ सोनू की घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक घिर जाने पर जाहिद ने गोली चलाई तो जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ। चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। जाहिद उर्फ सोनू पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। इस मामले में जिन 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें जाहिद मुख्य आरोपी था। उसके पिता को एनकाउंटर के बारे में पता तक नहीं चला, जबकि उसका शव लेने गाजीपुर पहुंचे उसके मामा ने कहा मुसलमान होने की वजह से मारा गया। ये अपराधी तो था नहीं और पुलिस झूठ मूठ के उसको फंसा दिया, मार दिया और खास करके मुस्लिम समझ के मारा गया। 10 साल से उसे बातें नहीं करते, नहीं काउंटर हुआ इसकी जानकारी नहीं मिली। नहीं जाहिद 5 दिन पहले बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में हुई आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या के मामले में मोस्ट वांटेड था। दोनों सिपाही ट्रेन में शराब तस्करी के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, तभी उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। यूपी में अब रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना जरूरी होगा। सीएम योगी बोले कि दाल, जूस और रोटी जैसी खाने पीने की चीजों में गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाने की चीजों में पेशाब और थूक की घटनाएं सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है। लखनऊ में हुई हाई लेवल बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट की सख्त जांच करने के निर्देश दिए हैं। ढाबों और रेस्टोरेंट पर मालिक का नाम डिस्प्ले करना जरूरी होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में काम करने वाले हर शख्स का वेरिफिकेशन होगा। शेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनने कंपलसरी होंगे।
खाना बनाने वाली जगह और खाना खाने वाली जगह पर सीसीटीवी जरूरी होंगे। गंदगी और मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खाने पीने की चीजों में गंदगी की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और शामली में जूस में थूकने, तंदूरी रोटियों में थूकने और जूस में यूरिन मिलाने जैसी घटनाएं सामने आई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।